नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय और आप देख रहे हैं जी न्यूज। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी देश में वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया जाता है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। सिक्योरिटी से लेकर उनके रूट तक तय किए जाते हैं जिससे कि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन अमेरिका में इसके उलट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ किसी छोटे मोटे गेस्ट के साथ नहीं बल्कि एक बड़े देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसी शर्मनाक घटना हुई जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि क्या ट्रंप के इशारों पर यह जानबूझकर किया गया या फिर कोई खुन्नस निकाली गई। दरअसल न्यूयॉर्क में इस बार 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए का आयोजन हो रहा है, जहां लगभग 200 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार प्रमुख और मंत्री, हजारों डिप्लोमेट्स हिस्सा लेने पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच चौंकाने वाला वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकले तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। न सिर्फ मैक्रो को रोका गया बल्कि उन्हें ट्रंप के काफिले को रास्ता देने के लिए सड़क पर ही इंतजार करने को मजबूर किया गया। मैक्रो के लिए यह बहुत ही बेइज्जत वाला पल था, जिसके बाद मैक्रो खुद ही गाड़ी से उतरे और रास्ता खुलवाने के लिए ट्रंप को फोन लगाना पड़ा। मैक्रो फोन पर ट्रंप को कहते हैं कि अंदाजा लगाइए, मैं इस समय सड़क पर हूं क्योंकि सब कुछ आपके लिए रोक दिया गया है। लेकिन कई मिनटों के बाद भी मैक्रो को इंतजार करना पड़ा। अंत में फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पैदल चलना पड़ा। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रंप की जमकर आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि ऐसा ट्रंप ने जानबूझकर किया है। ट्रंप ने ऐसा करके फ्रांस के राष्ट्रपति का अपमान किया है और उनके उस फैसले का बदला लिया है जिसमें फ्रांस ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। दरअसल 193 सदस्य देशों में से 155 देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ खड़ा है। ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों पर ट्रंप इसके लिए दबाव भी बना चुके हैं, मगर उनका ये दबाव काम नहीं आ रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दुनिया के बड़े नेताओं को अमेरिका में बेइज्जत किया गया हो। ये उसका पुराना इतिहास रहा है। ये उन लोगों को नीचा दिखाता है जो उसकी बात नहीं मानते या उसके मन मुताबिक फैसले नहीं लेते। पहले वो न्योता देकर उन्हें बुलाता है और फिर उनकी बेइज्जती करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हाल ही में किस तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिका में बुलाकर उनके साथ क्या सलूक किया था, ये पूरी दुनिया ने देखा। एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति को बेइज्जत करके अमेरिका ने इस बात को साबित कर दिया। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।